राजस्थान सरकार का प्रदेशवासियों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम लोगों के साथ सरकार खड़ी हुई है। आज इसी को लेकर करेंगे। देश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मरुधरा पर जल प्रहार। मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें। बिगड़े हालात, मचा हाहाकार। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। राजस्थान में बारिश की मनमानी। मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जल भराव वाले क्षेत्रों में नहा जाएं, ये भी हम ध्यान रखें। आफत की बारिश। तो प्रदेश में भारी बारिश है कई इलाकों में और इसे लेकर के जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आफत की बारिश के वक्त में सरकार ने कहा कि वो सरकार के साथ खड़ी हुई है, तो विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग का पता नहीं है और इसी को लेकर के आज खास चर्चा करेंगे। आखिरकार किस तरीके के हालात हैं और कैसे सरकार निपट रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इस चर्चा में शामिल होने के लिए भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही दामोदर शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व IAS अधिकारी। राजेंद्र सिंह सिसोदिया हमारे साथ हैं, कमांडेंट है SDRF के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेंद्र सिंह जी आप ही से कि SDRF अच्छा काम कर रही है और सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे वक्त में लोगों को की है, आपकी टीम की है। कैसे ये काम कर रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से भारी बारिश के बाद हालात पैदा हुए हैं, थोड़ा जरा जानकारी दें। और आम लोग जहां पर ज्यादा कहीं परेशानी है वो आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी राज्य में मानसून का दौर चल रहा है और भारी मात्रा में वर्षा हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जून माह से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और राज्य के जो 30 महत्वपूर्ण जिले जहाँ की पूर्व में अधिक वर्षा की संभावना थी, उनमें 51 टीमें हमारी उन जिलों में तैनात है और वो निरंतर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के संपर्क में रहते हुए जहाँ भी इस तरह की कोई बाढ़ में लोगों के फंसे होने की, डूबने की या इस तरह की कोई सूचना मिलती है, तुरंत मौके पे पहुंच के और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। क्या SDRF की ओर से कोई नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि आम लोग कहीं आपदा की स्थिति हो बिल्कुल तो SDRF से कांटेक्ट कर सके? मैं चाहता हूं कि आप वो बताएंगे, प्रदेश की जनता को काफी लाभदायक होगा। जी बताइए। जी हाँ, SDRF की तरफ से कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा एक CUG मोबाइल नंबर भी है, वो मैं अभी आपको अवगत करा दूंगा। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो जिला कलेक्ट्रेट का जो कंट्रोल रूम है और पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पर भी कोई भी व्यक्ति इत्तला दे सकता है। उन लोगों के भी हम लगातार संपर्क में हैं और पुलिस कंट्रोल रूम या जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम से भी कोई इत्तला आती है तो SDRF की टीम मौके पे पहुंचकर और रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। अच्छा राजेंद्र सिंह जी, अभी कहां विकट स्थितियां हैं, इसे लेकर के भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है जो आप साझा करना चाहते हैं? हाँ, वैसे तो करीब राजस्थान के आधे से अधिक जिलों में अभी काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से अभी जिन जिलों में ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसमें करौली, भरतपुर, दौसा, इसके अलावा जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, इन जिलों में ज़्यादा दिक्कत अभी आ रही है। तो अभी अगले 48 घंटों में मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अतिवृष्टि हो सकती है, तेज से तेज बारिश हो सकती है। तो ऐसे में SDRF की जो पूरी तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं राजेंद्र सिंह जी? बिल्कुल, पूरी तैयारियां मुकम्मल है और लगातार हम लोग मौसम विभाग के भी संपर्क में हैं और कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम और जिला पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उसके निरंतर संपर्क में है और हमारी टीमें बिल्कुल मुस्तैदी से सभी स्थानों पर तैनात हैं।
जी, दामोदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। दामोदर शर्मा जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और ऐसे में आपसे थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मौजूदा जो स्थितियां हैं, कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थितियां हैं, कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, एसडीआरएफ के कामों की जानकारी दी है। क्या हमारा जो प्रशासन है मौजूदा दौर में पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है आपको ऐसी परिस्थिति के लिए? देखिए, ऐसा है, इसमें प्रशासन में तो जैसा इन्होंने बताया, जिला कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के जो और विभाग हैं उनका आपस में सहयोग होना जरूरी है और होता भी है। लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं उनके लिए एक तो ये सुनिश्चित करना राजेंद्र सिंह जी को जरूरी है कि वो समय पे पहुंचे। दूसरी बात एक ये है कि जैसे अभी कुछ घटनाएं हुई हैं 2-3 जिलों में, जैसे भरतपुर में हुई है, करौली में हुई है, तो उसमें कुछ बच्चे बह गए हैं। उसका कारण ये होता है कई बार कि जैसे कई लोग जो बांध हैं उन पे चले जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि यहाँ पर बांध में कितना पानी भरा हुआ है, कितना तेजी से पानी आ रहा है, और वो उसमें लापरवाही कर जाते हैं। उसकी वजह से कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनकी जान चली जाती है। जैसे अभी तक ये पता चला था सुबह तक कि लगभग 25 लोगों की पूरे राजस्थान में मृत्यु हो चुकी है। तो एक दुखद घटनाएं हैं और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपन जितने भी तालाब हैं उनके स्थान पर प्रशासन वहां पर और वहां से 1-2 किलोमीटर दूर पर ये लिखवा के रखे कि इन तालाबों पर बारिश के दिनों में अगले 2-3 माह में कोई भी नहीं जाए, और अगर कोई जाएगा तो उसकी स्वयं की या उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। इसके साथ ही इसमें यह भी है कि कुछ स्थानों पर जहाँ ज्यादा समस्या आने की उम्मीद है वहां पर गोताखोरों को लगाया जा सकता है, जिससे कि जैसे कहीं पर भी ऐसी घटना होती है तो गोताखोर तुरंत उसमें जाकर के और तालाब में कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सावधानियां हैं ये बरतने की आवश्यकता है और साथ ही टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जी जो नंबर ये बता रहे हैं वो दिए जाना भी उपयुक्त है। जी, भरत मेघवाल भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। भरत, आप कैसे देख पा रहे हैं जो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, और अभी बारिश के जो हालात हैं वो कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, क्या वहां पर आपको प्रबंधन पुख्ता दिखते हैं जैसा राज्य सरकार दावा कर रही है? हेमंत जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 राजस्थान को, जो पिछले 2 दिन से ग्राउंड पर रहकर पल पल की पूरी रिपोर्ट दे रहा है राजस्थान प्रदेश की। लेकिन जिन लोगों को धरातल पर रहना चाहिए था वो लोग धरातल पर ना होकर यहाँ से नदारत है। आपने कहा राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिए और ये बता रहे हैं कि ये हमने सुविधाएं कर दी। हेमंत जी, मैं उप नेता प्रतिपक्ष भी हूँ नगर निगम ग्रेटर में। सुबह 8 बजे मैंने 100 कट्टों की कंप्लेंट लिखाई थी, शाम के 5 बजने वाले 1 कट्टा रिसीव नहीं हुआ। कहा जाता है संसाधनों का अभाव है। कल एक बस स्टैंड गिर गया था। कल जो सहकार मार्ग है वहां पर एक जो गाड़ी थी उसके अंदर एक महिला थी, वो महिला है उसमें डूबते डूबते बच गई। और अभी जिस तरीके से पूर्व आईएसजी ने बात कही, 5 अगस्त को दैनिक भास्कर में एक प्रिंट हुआ था कि कानोता के ऊपर चादर चल गई है, प्रशासन अलर्ट हो जाए और वहां पर लोगों की आवाजाही जाने से रोके। लेकिन हमने देखा कि कल किस तरीके से 5 व्यक्तियों की उसमें मौत हो गई। कल जब ये 5 व्यक्तियों की मौत हुई उसके बाद आप ये देखिए आज फिर गलता कुंड के अंदर 2 बच्चों के डूबने से मृत्यु हो गई। तो प्रशासन तो सो रहा है। ये राज्य सरकार जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पर्ची की सरकार है, आप ये देखिए कि अभी तो सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है। इस 2 दिन की बारिश में इस जयपुर जैसे स्मार्ट सिटी को, जहां पे हम कहा जाता है, जहां पे सरकार चलती है, जहां पर डिप्टी सीएम है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी है, वहां की ये हालात है। चाहे वो द्रव्यवती नदी हो, चाहे वो नाले हो, चाहे वो सीवर लाइन हो, दीवारें टूटी जा चुकी है, 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब सांगानेर से दौरा शुरू किया जाएगा। क्यों नहीं हम प्रोएक्टिव हो पाते हैं? क्यों नहीं पहले से सारे संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं? क्यों नहीं हम जो मैन पावर है उस मैन पावर को पहले रख पाते हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि आज जो पर्ची की सरकार अब सौंपी हुई है, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यहां तो जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी तब तक काम होगा नहीं। मीडिया चैनल जो काम कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक आपके रिपोर्टर किस तरीके से अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से हमें बता रहे थे कि कहीं पे जर्जर दीवार गिर गई थी, बयाना के अंदर 7 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई थी, और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अव्यवस्थित हो रखी है। एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद हमारे काम समय पर नहीं हो पा रहे, तो आप ये समझ लीजिए एक आम जनता को क्या राहत प्रदान करने को मिली होगी। लोगों के घर टूट रहे हैं,
हैं, सीवर लाइन उफान पर है। तो इस तरीके से आप अगर बारिश अगर तेज हो जाएगी, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है मौसम विभाग ने कि अतिवृष्टि होने वाली, और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप अपना ध्यान स्वयं रखें, तो फिर सरकार किस लिए है, जनता ने वोट किस लिए दिया है? रेलवे स्टेशन पानी से भरे हुए हैं, एयरपोर्ट पानी से भरे हुए हैं, तो फिर ये सरकार कर क्या रही है? जी, सुरेश गर्ग साहब, जो भरत जी ने सवाल उठाए उनका जवाब तो दीजिए ही दीजिए। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि आपदा में मंत्री का पता नहीं है। क्या सरकार पहले से जो काम होने चाहिए थे आपदा प्रबंधन को लेकर के वो नहीं कर पाई है आपकी, और क्या अभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं? सुरेश जी, देखिए हेमंत जी, पिछले 5 साल तक राजस्थान में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ वो पूरी जनता ने देखा है। ये इन्होंने पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया था। राजस्थान में विकास का नाम का अगर होता तो आज ये समस्या नहीं आती। आज राजस्थान में अगर कोई पानी की समस्या, ये बाढ़ की समस्या आ रही है तो ये इन लोगों की बेवकूफी की, इन लोगों की नदारत की वजह से आ रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आपदा प्रबंधन की मीटिंग लेके हर जिला कलेक्टर को, हर सचिवों को, जो भी क्षेत्र के जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए कि जहां भी आप समस्या है वहां पे तुरंत जाइए, तुरंत संज्ञान लीजिए। अब आप देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई हमने निरंतर इन चीजों पे, आपदा प्रबंधन पे काम किया है। अब आप बिजली विभाग के अंदर अगर बिजली इसके अंदर अगर मतलब आकाशीय बिजली गिरती है तो उसके अंदर हमने करीबन 63 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है बिजली विभाग को। इसके अलावा हमने सार्वजनिक कार्य जो 2023 के अंदर सड़कें वगैरह जो आपदा की जो समस्या आई है उसके लिए लगभग 12,980 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा हमने प्राकृतिक आपदा के लिए 31 मार्च तक 1,063 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है, और 31 मार्च के बाद अब तक हमने लगभग 192 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। ये काम मुख्यमंत्री जी, खुद मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेके काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस ने, क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों को कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनको बधाई के पात्र देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे। अब बारिश देखिए, बारिश सामान्य से लगभग 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है कई क्षेत्रों में, और अलर्ट जारी किया, मुख्यमंत्री जी खुद अलर्ट जारी कर रहे हैं। इसके अलावा और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट में रेगुलर अलर्ट जारी कर रहा है कि भाई उन क्षेत्रों में न जाए। आज भारी वर्षा की चेतावनी है, जनता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, सरकार अपने क्षेत्र में काम कर रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब बात करते हैं ना, अरे हमारी सरकार तो बहुत संवेदनशील है। अब आप बताइए, किसानों को जो बीमा जो किसानों को दिया जाता था उसके अंदर आपदा प्रबंधन, बाढ़ को भी शामिल करना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस बीमा के अंदर बाढ़ प्रभावित जो चीज है उसको उनको बाहर कर दिया। अगर वो चीज होती तो किसानों को उसका फायदा होता। हम हर क्षेत्र के अंदर जितनी भी जो सहायता है उसको करे जा रहे हैं। पैसे के लिए कोई समस्या नहीं है, जनता की जो भी सेवा है उसको, हमारे जो एक गरीब परिवार का बेटा है, एक किसान का बेटा है, वो जनता की सेवा में लगा हुआ है। दिल्ली से आके सीधा क्षेत्र के अंदर जाने की बात कर रहे हैं कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा। प्रभावित क्षेत्रों के अंदर देखे जहां भी समस्या है उसको सरकार तुरंत संज्ञान में ले रही है। जी भरत जी, वो कह रहे हैं कि सरकार तो संवेदनशील है। कल ही मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और आज मुख्यमंत्री जो है अभी कुछ ही देर में जनता के बीच में पहुंचेंगे, जयपुर में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंचेंगे। ये दिगर बात है कि प्रदेश के 7 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। बोलिए। देखिए हेमंत जी, मैं धन्यवाद देता हूं गर्ग साहब का कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो ज़्यादा बारिश हो रही है वो कांग्रेस की वजह से हो रही है। बात है मौसम की। 2 दिन से जो जयपुर के पूरे राजस्थान के हालात है उस पर इन्होंने बात नहीं करी, ये स्वीकृतियों पर उन पर बात करने लग गए। ये भी सरकार के नामुमकिन है, और जो न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं वो इनसे उम्मीद करते थे कि ये न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये बताए कि किस तरीके से सरकार जो जल भराव की स्थिति हो रही है, जो पानी की स्थिति ज़्यादा हो रही है, जो निचले स्तर पर लोग परेशान बैठे हुए हैं, जो पानी की वजह से समस्या हो रखी है, उसके लिए क्या समाधान है। किस तरीके से इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि ये जो प्रदेश की जनता है उस जनता को राहत प्रदान करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं वही राजनीति करने उतर चुके हैं। इनसे अभी भी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तो सामान्य कोई समस्या होती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले सबसे पहले जाता है क्षेत्र के अंदर, बता दीजिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता है, उनका कार्यकर्ता भारतीय जनता
पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले क्षेत्र में जाता है, बात भी नहीं तो होता है, कोई भी समस्या हो आप लोग काम करके कार्यकर्ता जाता तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है या सरकार का कार्यकर्ता जाता है। बता दीजिए आपको राजस्थान या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी समस्या आई हो और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता गया हो, लेकिन अगर मान लो हिंदुस्तान में कोई समस्या आती है या राजस्थान में समस्या आती है, चाहे वायनाड के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले कौन गया है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया है या संघ का कार्यकर्ता गया है? बता दीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी संघ की जो सेवा भाव रखती है। आप केवल भ्रष्टाचार में विश्वास करते हो, जनता सेवा, जनता की सेवा के लिए हमें चुना, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जनता के लिए। रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस प्रदेश की जनता की भलाई के अलावा जनता की भलाई हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता की भलाई आपने केवल भ्रष्टाचार की बात करते हो, जनता की भलाई हम करते हैं। जनता के लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया, सुनिए 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, आप कह रहे हैं कि हमने बैठक की है, आपसे अपेक्षा ये की जा रही थी कि सरकार आपकी है, आप पहले ही बैठक करके निर्देश देते, समुचित व्यवस्थाएं करते, और अंतिम समय में जो बैठक होती है ना गर्ग साहब, सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ रेगुलर मुख्यमंत्री जी ने रेगुलर बैठक ले रहे हैं और ये यही बात है कि आज राजस्थान में चलिए समस्या जी ठीक है, शांत है। दामोदर शर्मा जी, दामोदर शर्मा जी 7 जिलों में, एक मिनट शांति रखिए ना। बताइए डेट, बताइए मौसम विभाग के लिए डेट बताइए। आपदा में अगर लोग परेशान होते हैं तो सरकार से उम्मीद करते हैं, हमेशा चेतावनी दिए, रोज डेली चेतावनी दे रहा है, चेतावनी दे रहे सर। बताइए कब बैठक, अरे बताइए कब मौसम विभाग रोजाना चेतावनी, जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रही है हेमंत भाई, जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रही है SMS के द्वारा मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। ठीक है, हर जनता को चेतावनी। मौसम विभाग का काम है चेतावनी देना, लेकिन आपका काम क्या है उस चेतावनी पर गौर करना। सब चीज अरे सर एक बात बताइए कि अगर गुलाबी नगरी जयपुर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा? समय पर नालों की सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड है, अलर्ट मोड पे है। खुद मुख्यमंत्री जी पूरे क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं, हर अधिकारी से बात कर रहे हैं, जहां भी अगर सिस्टम एक्टिव होता है तो खुद मुख्यमंत्री जी को इस तरह से दौरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधे घंटे तक फोन नहीं मिल रहा आपका, आपके मिट्टी के कट्टे तक नहीं पहुंच रहे। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाना, एक अच्छा ठीक है। मैं SDRF में अभी तक जो काम किया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए प्रदेश में, देखिए ये भी सही बात है कि हमारी जो सिस्टम है, जैसे SDRF हुआ, वो बेहतर काम कर रहे हैं और उनके लिए उनको धन्यवाद देना भी बनता है कि कैसी विषम परिस्थितियों में सरकारें चाहे किसी की भी रही होती हो, हमारे पुलिस के जवान, हमारे SDRF के जवान, हमारे अधिकारी पूरी तल्लीनता के साथ क्षेत्र में रहते हैं, उस वक्त भी रहते हैं जब हालात बेकाबू हो रहे होते हैं और तब वो लोगों को बचाने का काम करते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगातार बने। सिसोदिया साहब, आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे आपकी टीमें काम कर रही हैं। जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून से जो SDRF की टीमें तैनात की गई है, अब तक उन्होंने 90 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और उसमें 272 लोगों की जान बचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है। न केवल दिन में, बल्कि अगर रात में भी कहीं कोई इत्तला आती है, कोई सूचना आती है, तो उस समय SDRF के जवान, सिविल डिफेंस के जवान मौके पे पहुंच के और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। साथ ही मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि जो दुर्घटनाएं हो रही है, जिनकी वजह से ज़्यादा लोगों के डूबने या बहने की आ रही है, तो उसमें एक मुख्य कारण जो अब तक सामने आ रहा है, वो लोगों के द्वारा अति उत्साह में किसी पिकनिक स्पॉट या ऐसी जगह पे जाके रील बनाने का कार्य, उसकी वीडियो शूटिंग करने का वो कार्य करते हैं। उस दौरान लापरवाही हो जाती है, ध्यान रहता नहीं है, पाँव फिसल जाता है। एक व्यक्ति का पाँव फिसलने के बाद उसके जो साथी है वो उसको बचाने का कोशिश करते हैं और उसकी वजह से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैं आम जनता से अपील करूंगा कि इस तरह की जो रील बनाने के काम है या और हैं, वो कृपया नहीं करें। और जहां पर भी कोई अनजान पानी का स्रोत है, जहां अचानक पानी आ सकता है या पानी का बहाव तेज हो सकता है, उन स्थानों पर अभी जाने से बचने ज़्यादा उचित रहेगा। इस संबंध में SDRF द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मैं चाहूँगा कि आम जनता उस एडवाइजरी का पालना करे। और इसके अलावा जहाँ तक भारी वर्षा या
बिजली की जो चेतावनी है उसके संबंध में विभाग द्वारा 2 ऐप भी जारी किए गए हैं, जिसकी भी मैं जानकारी आम जनता को देना चाहूँगा। एक तो है सचेत और एक दामिनी। सचेत से हर 3 घंटे के बाद में जो मौसम की जो जानकारी है वो लगातार अपडेट उस सचेत ऐप के माध्यम से कोई भी आम आदमी देख सकता है कि वो जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ आगामी कुछ घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कितनी बारिश होगी, उसकी जानकारी मिल सकती है। दूसरा जो ऐप है दामिनी, उसके माध्यम से जहाँ बिजली गिरने की, आकाशीय बिजली की आशंका है तो वो स्थान लोकेट हो जाते हैं। तो अगर आम जनता इन ऐप का उपयोग करे तो हो सकता है जो भारी वर्षा या बिजली गिरने से जो तो सचेत एक ऐप आप कह रहे हैं एसडीआरएफ का है, सचेत एक ऐप जो आपको सचेत करता है कि कैसे हालात विकट हो सकते हैं या मौसम परिवर्तन हो सकता है। एक दामिनी, आपने 2 ऐप बताए। ये भारत सरकार द्वारा जी हाँ जी, दामिनी और सचेत। दामिनी कोई भी आदमी गूगल प्ले पे जाके डाउनलोड, प्ले स्टोर पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं तो और मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था कि कहीं विपरीत परिस्थितियां आ गई, अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया या जलभराव की स्थितियां हो गई, ऐसे में एसडीआरएफ को लोग अप्रोच कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी कोई ऐप है या कोई नंबर है, आप बताना चाहते थे? हाँ, एसडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 87648 87648 जी 73 जी 114। तो इस नंबर पे इतला दे सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम है और पुलिस कंट्रोल रूम है, जिसका आमतौर पर सभी जगह 100 नंबर है, उस नंबर पर भी इतला देके अगर कोई लोग पानी में फंसे हुए हैं तो वो उसकी जानकारी दे सकते हैं। हम लोग निरंतर जिला कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम के संपर्क में है, तो वहां से जैसे इतला आती है एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पे एसडीआरएफ तक लोग पहुंच सकते हैं। दामोदर शर्मा जी, जल्दी से मैं एक टिप्पणी चाहता हूं कि कई लोग बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं ऐसे मौसम में, जब मौसम खुशनुमा होता है और बारिश का मौसम होता है तो पिकनिक के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जहां जलभराव की स्थितियां हैं, पानी का बहाव तेज है, वहां पर उतर जाते हैं। इससे भी हादसों में बढ़ोतरी होती है। तो क्या पुलिस प्रशासन को वहां पर तमाम जगहों पर पुलिस की मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए ताकि लोगों को रोक सके? दामोदर जी, मैं तो पहले से मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो पब्लिक से अपील तो की जा रही हो तो वाजिब है, लेकिन उसके साथ साथ अगर संभव हो तो जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर्स द्वारा जो तालाब हैं वहां पर कम से कम 1-1, 2-2 आदमी पुलिस के एडवांस में ही लगाने चाहिए। जब मैं जिला कलेक्टर था तो तब पाली में बाढ़ आई थी, हमने भी ऐसे ही किया था। बिल्कुल, तमाम जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि लोग इस तरह के स्थानों पर जाने से बचें। हालांकि राज्य सरकार की ओर से काम की जानकारी अभी बताई सुरेश गर्ग जी ने, और कोशिश कर रही है सरकार कि किसी तरह की नुकसान नहीं हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का। कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता को भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है कि जलभराव वाली स्थितियों पर नहीं जाएं, लापरवाही बिल्कुल नहीं।